Good morning, students of class 12th. In the previous video, we were discussing about the types of economies, and in the type of economic systems, we have discussed about the capitalist economy. And in today's video, we will be discussing about the socialist economy and about mixed economy. Okay, so let us understand what is a socialist economy. The other name for socialist economy is also called as a centrally planned इकोनॉमी. राइट. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है या फिर एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर all the work, all the economical development and all the activities are done by the government only, right? Centrally planned economy का मतलब क्या होता है? Where all the functions are performed by the गवर्नमेंट. सबका सब इकोनॉमिकल फंक्शन कौन कर रहा है? एक गवर्नमेंट कर रही है, राइट. एंड इन यस्टरडेज वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू डू सोशल वेलफेयर, राइट. सो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जितना भी काम होता है वो गवर्नमेंट करती है, और द मेरिट ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी यही होता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हेल्प्स इन द वर्क ऑफ सोशल वेलफेयर, राइट. सो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर is promoted, right. सोशल वेलफेयर होता है कि गवर्नमेंट जो काम करती है दे डू द वर्क विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, राइट. एंड द सेकंड मेरिट इज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन ग्रोथ of GDP with social justice, right. कि GDP की ग्रोथ करें हम किसके साथ? विद सोशल जस्टिस. हम सोशल जस्टिस के साथ GDP ग्रोथ करें. हम ऐसा करें कि हमारी जीडीपी भी ग्रो होती रहे और लोगों को सोशल जस्टिस भी मिले. इट इज अनलाइक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जीडीपी ग्रो हो एंड द पुअर सेक्शन इज निग्लेक्टेड, राइट. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डीमेरिट यही था कि जीडीपी ग्रो होती थी बट जो है हमारा जो सोशल वेलफेयर था वो निग्लेक्ट हो जाता था. ओनली द फोकस वाज ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीमेरिट, क्योंकि हर एक चीज की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं, ऐसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डीमेरिट ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट क्या क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट आपको पता है कोई भी काम इतना एफिशिएंटली नहीं करती है. कहीं की भी गवर्नमेंट हो, नॉट ओनली इन इंडिया बट कहीं की भी गवर्नमेंट हो, अपना काम एफिशिएंटली नहीं करती है. एंड दैट इज द रीजन that there is slow economic growth. कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो फास्ट नहीं होती है, वो स्लो होती है. इसी वजह से द अदर पॉइंट इज गवर्नमेंट सेक्टर्स आर एंगेज्ड इन करप्शन, राइट. गवर्नमेंट सेक्टर अपना करप्शन करता है और ड्यू टू करप्शन
जीडीपी ग्रोथ इज स्लो। करप्शन होता है और उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट भी स्लो होता है। राइट, ये हमारा मेरिट हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी का, और ये हमारा डिमेरिट हो गया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का, कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर करप्शन होता है, जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डिस्कस अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था, बट आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि क्या होती है हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सब कुछ हमारा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। सोशलिस्ट में मैंने बताया कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में 50-50 का सीन होता है। राइट, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। 50% ऑफ द इकोनॉमी इज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड 50% बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। राइट, और द proportion can change, but they will work together, the private sector as well as public sector. Right, so इसके मेरिट्स क्या होते हैं। पहला मेरिट, जीडीपी ग्रोथ होती है। राइट, जीडीपी ग्रोथ इज फास्ट। जब जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, so the private sector will be engaged in the process of increasing the GDP because they are interested in earning profit, so they will earn profit and they will increase the GDP. Right, so the GDP growth is fast. Second thing is that there is government also. Right, so GDP growth is fast, जो कि हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट आ गया, उसका एक मेरिट आ गया। सेकंड इज सोशल जस्टिस इज ऑल्सो डन। राइट, देयर इज प्रॉफिट ऑफ द पीपल विद सोशल वेलफेयर, कि लोगों का प्रॉफिट भी होता है, लोगों को प्रॉफिट भी होता है सोशल वेलफेयर के साथ। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का पहला डिमेरिट ये है दैट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी दी गवर्नमेंट सेक्टर इज करप्ट। गवर्नमेंट सेक्टर चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर, चाहे हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हो या हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे भी होगा, वहां पे करप्शन होगा ही होगा। राइट, सो द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज आर इनएफिशिएंट ड्यू टू करप्शन। देयर इज करप्शन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। Other thing is that the capitalist people, means the people who are big business houses, big industrialists, they get full freedom to do their work. Right, the private sector get full freedom to do their work, और उसकी वजह से भी the divide, the social divide जिसके बारे में हमने capitalist economy के बारे में बात करी थी, वो create हो जाता है। Right, and due to high influence of private sector, there is economic divide. Economic divide create हो जाता है। राइट, इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो जाता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ये हमारे मेरिट हो गए और ये हमारे डीमेरिट हो गए मिक्स्ड इकोनॉमी के। राइट, कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करते हैं, इसके अंदर जीडीपी ग्रोथ फास्ट होती है और
प्रॉफिट भी होता है लोगों को और सोशल जस्टिस की थोड़ी बहुत बात होती है, बट डिमेरिट ये है कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इनएफिशिएंट, पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट होता है, इसकी वजह से वो करप्शन करता है, और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इस वजह से वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर हावी हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज एन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक डिवाइड, राइट। सो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट why are we studying this with respect to our chapter name, that is 5-year plans। 5-year plans में हमने ये बात करी थी कि there are basically two types of planning, last to last वीडियो में। one is comprehensive planning and the other one is directive planning, right। so comprehensive planning और directive planning में अंतर ये होता है बच्चों that comprehensive planning की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर ये होता है दैट द पब्लिक सेक्टर प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, मींस वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज इक्वल टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जो हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा ज्यादातर वर्क हमारा प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल मिनिमम होता है, एंड दैट इज अवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, so this was the concept of mixed economy, socialist economy and capitalist economy, and that is comprehensive planning and directive planning। okay, so we will meet in the next video where our next topic that will be included in the 5-year plan, the basically the long term goals and the short term goals of the 5-year plan। okay, till then stay at your homes and stay safe, thank you।